वृंदावन बिहारी लाल की राधा रानी सरकार की जय जय श्री राम श्याम। आज संत कुमार नानक जी महाराज को बड़ी एक सुंदर कथा सुनाते हैं। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक बड़ा सुंदर सा नगर है जिसका नाम है उत्तम नगर। अब उस उत्तम नगर में एक विद्वान पंडित जी रहते हैं जिनका नाम है आत्मदेव। आत्मदेव अमैयाओ, आत्मदेव का अर्थ क्या है? किसे कहते हैं आत्मदेव? अरे आत्मा में देव तत्व का निवास होना, उसे आत्मदेव कहा जाता है। और इन पंडित जी का स्वभाव बड़ा अच्छा है, लेकिन इनके विपरीत इनकी भार्या है। अब भार्या कहते पत्नी को, जिसका नाम है धुंधली देवी। अब जैसा नाम है वैसा ही उसका कर्म है। अब कर्म कैसा है कि जब तक वो सामने वाले से पड़ोसी से झगड़ा नहीं कर लेती तब तक उसका खाना जो है वो हजम नहीं होता, पचता नहीं। ऐसे अब मैयाओ, अब बेचारे पंडित जी तो यजमानों के यहाँ पूजा काम करवाने के लिए चले जाते हैं। अब शाम को जब जैसे लौट के आते हैं तो धुंधली देवी तो दरवाजे पे हाथ जोड़ के ऐसे खड़ी हो जाती, आरती का थाल लेके, मानो माता अनसुईया के बाद में उन्हीं का नंबर आ जाए। अब बनावटी प्रेम करती है वो आत्मदेव जी महाराज से बनावटी प्रेम करने लगी। लेकिन बनावटी प्रेम तो मेरे गोविंद को अच्छा नहीं लगता। मेरे गोविंद तो एक बात कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा,
मोही कपट छले छिद्र न भावा। अगर मुझे पाना है तो अंतःकरण को निर्मल बनाओ। अमैया अंतःकरण निर्मल कैसे होगा? प्रभु का गुणगान करने से, उस ठाकुर को याद करने से। जिस प्रकार से मैयाओं हम अपने घर के आंगन की रोज सफाई करते हैं ना, तो हमारे घर का आंगन साफ होता है। लेकिन मैयाओं जो परमात्मा ने हमको ये शरीर दिया है, जो उस गोविंद ने हमको ये शरीर दिया है, इस शरीर का भी एक आनंद है। क्या? हमारा हृदय है। वो आंगन हमारा हृदय, इस हृदय की भी हमको, इस आंगन की भी हमको रोज सफाई करनी चाहिए। अगर तुमने इस आंगन को नहीं पुहारा है ना, इस आंगन को साफ नहीं किया, तो परमात्मा भी आने वाले नहीं है। जरा देखिए कि हमने आंगन नहीं बुहारा, कि हमने चंचल मन को नहीं सवारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे श्री राम। हमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं सवारा, भैया हो, एक बात कहूं, ऐसे भगवान नहीं आने वाले। आप तो माटी से मारने लग रहे हैं, बताइए। अरे मौसमी जो देखी है, उस मौसमी में से जो रस निकलता है उसको जूस कहते हैं। मौसमी से जो रस निकलता है उसको जूस कहते हैं। लेकिन बिहारी के दरबार में जो नाच की हाजिरी नहीं लगाता उसको कंजूस कहते हैं।
मिलेगा। अंतर के पट खोल देख ले ईश्वर पास मिलेगा। अंतर के पट खोल देख ले ईश्वर पास मिलेगा। अंतर के पट खोल देख ले ईश्वर पास मिलेगा। हर प्राणी में ही तो ईश्वर का वास मिलेगा। हर प्राणी में ऐसा ईश्वर का वास मिलेगा। वो सच्चे मन से नहीं पुकारा, सच्चे मन से नहीं पुकारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। सच्चे मन से नहीं तुम्हारा, पुकारा नहीं तुम्हारा, सच्चे मन से नहीं पुकारा, उन्हें आंगन में तुम्हारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे श्री राम, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे श्री राम, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोल राधा रानी सरकार की जय हो। जय श्री राधे श्याम। भैया इधर धुंधली देवी का मन तो पवित्र नहीं है और भावनाओं की श्रेष्ठ भी नहीं। अब तो महाराज इधर आत्मदेव जी महाराज के यहाँ बहुत धन दौलत है, सब सुख है, लेकिन उनको एक बड़ा दुख है। अब वो दुख क्या कि उनको कोई पुत्र का सुख प्राप्त नहीं है। उनके एक गाय है, वो गाय भी कई वर्षों से बांझ है। उस गाय ने कोई बछड़े को जन्म नहीं दिया। आत्मदेव जी महाराज ने अपने हाथ से एक तुलसी का पौधा लगाया, उसमें अपने हाथ से रोज जल डालते, लेकिन वो भी हरा भरा नहीं रहता, वो भी सूख जाता। आत्मदेव जी महाराज एक दिन दुखी हो गए और गंगा नदी के किनारे जाके वहां बैठ के रोने लग जाता कि जब तक मुझे पुत्र का सुख प्राप्त नहीं होगा तब तक यहाँ से मैं लौट के नहीं जाऊंगा। आज सज्जनों जब बैठ के वहां रोने लगे तो उसी मार्ग से एक संत जी जा रहे थे। अब संत जी ने जब जैसे आत्मदेव जी को देखा, बोले ये तो ब्राह्मण है। तो आज संत जी ने आत्मदेव जी से पूछा कि कथम रोध से विप्रा चिंतात बल्यसे। हे ब्राह्मण देवता, तुम्हें किस बात की चिंता है और आप यहाँ बैठे बैठे क्यों रो रहे हो, आप मुझे बताइए। अब जैसे इतना पंडित जी ने जब सुना तो आत्मदेव जी महाराज संत के चरणों में धड़ाम से गिर के और रोने लग जाता है। बोले महाराज मैंने पहले ऐसा कोई पाप कर्म किया जो आज उनको मैं भोग रहा हूं। अरे मेरे द्वारा किसी वस्तु को कोई देवता ब्राह्मण भी नहीं लेता है, क्योंकि मेरे यहाँ कोई पुत्र का सुख प्राप्त नहीं है। अब महाराज मैंने निश्चय कर लिया कि जब तक मुझे पुत्र का सुख प्राप्त नहीं होगा तब तक मैं घर लौट के नहीं जाऊंगा। अब महाराज अब आप ही बताइए मुझे कि मुझे पुत्र का सुख प्राप्त होगा या नहीं होगा। तो आज संत जी ने जब जैसे आत्मदेव जी को देखा, बोले पुत्र का सुख, अरे राजा तो पुत्र का सुख प्राप्त करके क्या करोगे। केवल मानव पुत्र का सुख प्राप्त इसलिए करना चाहता कि वो बुढ़ापे का सहारा बन जाए, लेकिन अगर मानो तुमको पुत्र हो गया तो बड़ी खुशी होगी तुमको कि परमात्मा की कृपा हो गई कि ये मेरे पुत्र हो गया। लेकिन पुत्र होने के बाद में अगर वो नालायक हो जाए तो क्या करोगे, वो तुमको जीवन भर रुला देगा। इसलिए राजा ये पुत्र का जो मोह है इस मोह को त्याग दो।
आज जब जैसे इस बात को आत्मदेव जी महाराज ने सुना, बोले नहीं महाराज मुझे तो पुत्र चाहिए। बोले राजन तुम्हें एक जन्म तक नहीं, तुम्हें 7 जन्मों तक कोई पुत्र का सुख प्राप्त नहीं होगा। ये तो भाई मैं मस्तिष्क की रेखाओं को पढ़ के कहता हूँ। अब जैसे ही आत्मदेव जी महाराज ने इस बात को सुना, बोले 7 जन्मों तक मुझे पुत्र का सुख प्राप्त नहीं। बोले महाराज जब आप मेरे 7 जन्मों के बारे में बता सकते हो तो आप मुझे पुत्र प्राप्ति का एक वरदान भी दे सकते हो। अब तो मैं आपके चरणों में अपना सर फोड़ फोड़ के अपने प्राणों को त्याग दूंगा अगर आपने मुझे पुत्र का सुख प्राप्त करने का वरदान नहीं दिया तो। संत बड़ी दुविधा में पड़ गए। संत जी महाराज ने अपनी झोली से निकाल के एक फल दिया, बोले ने और ले जाके अपनी ब्राह्मणी को खिला देना। और नियम जो बताई, आज आत्मदेव जी महाराज दौड़ते दौड़ते अपनी पत्नी धुंधली देवी के पास में गए। धुंधली देवी से कहा देवी सुनती हो? बोले क्या बात है? बोले देवी अरे संत जी ने हमको फल दिया है, इस फल को तुम खाओ और इस फल के खाने से हमको एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति होगी। अब तो महाराज धुंधली देवी मन मन में सोचने लगी ये जाने फल को कहां से ले आते, क्या इस फल को खाने से कोई पुत्र होता है? बोले ठीक है। अब तो सज्जनों आत्मदेव जी महाराज तो किसी काम से यजमानों के यहाँ पूजा काम करवाने के लिए चले जाते हैं। अब धुंधली देवी ने इधर अपनी सहेली को बुला लिया। बोले बहन एक बात तो बता, ये मेरे पतिदेव एक फल लेके आए हैं और कहते कि इस फल को खाने से मुझे एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। अरे बहन मुझे तो बड़ा डर लगता है। बोले क्या? अरे बहन अगर मैंने इस फल को खा लिया और बहन कहीं मेरा गर्भ ठहर गया, कहीं बालक रुक गया तो बहन मुझसे तो कहीं चला भी नहीं जाएगा। अरे मैं जो 2-4 रोटियां खाती हूँ ना, वो रोटियां भी मेरे से ठीक तरीके खा नहीं पाएगी, मैं कमजोर हो जाऊंगी। बोले कमजोर हो जाएगी तो तू एक काम करना, तेरी ननद को बुला लेना। बोले तू उसका नाम मत ले। बोले क्यों? बोले वो आएगी तो मेरा सारे सामान को बांध के और ले जाएगी, उसका नाम मत लेना। बोले चलो कोई बात नहीं। बोले तू एक काम करना बहन। बोले क्या? बोले देख मेरे भी पुत्र होने वाला है। अरे तेरे यहाँ धन बहुत है लेकिन उस धन को खाने वाला कोई है नहीं। और बहन मेरे यहाँ पुत्र बहुत हैं लेकिन धन नहीं है। तो बहन तो तू एक काम करना, जब मेरे पुत्र होगा तो उस पुत्र को मैं तुझे दे जाऊंगी, तू मुझे थोड़ा सा धन दे देना। बोले ठीक है। और रही इस फल की परीक्षा लेने के बाद तो तेरे यहाँ गाय है, वो भी कई वर्षों से बाज है, तो इस फल की परीक्षा लेने के लिए इस फल को तू गाय को खिला दे। तो आज धुंधली देवी ने उस फल को गाय को खिला दिया और स्वयं एक कमरे में जाके आराम से विश्राम करने लग जाता। अब धीरे धीरे समय निकलता रहा। इधर सहेली के पुत्र हुआ। सहेली अपने पुत्र को लेके धुंधली देवी के पास पहुंची, धुंधली देवी को पुत्र दिया और धन लेके वहां से चली जाती है। अब तो आत्मदेव जी महाराज आए, उनको सूचना लगी कि पुत्र हो गया। अब तो आत्मदेव जी महाराज बड़ी खुश हो जाते, बड़ी खुशी मनाते। अब धीरे धीरे दोनों पुत्र इधर जो पुत्र है धुंधली देवी का वो बड़ा होता गया। समय निकला, जो फल गाय को खिलाया उस गाय ने भी कुछ दिनों बाद एक सुंदर मानव को जन्म दिया, जिसके कान जो हैं वो गाय के जैसे हैं। तो आज आत्मदेव जी महाराज ने उसका नाम गोकर्ण रखा है। अब धुंधकारी के पुत्र का नाम अपने नाम से मिलता जुलता रखना चाहते,
उनके पिता का नाम था आत्मदेव। तो पुत्र का नाम रखना चाहते बोले परमात्मा देव, लेकिन पास में कौन खड़ी थी? धुंधली देवी। धुंधली देवी ने कहा बोले एक बात बताओ, 9 महीने तो मैंने गर्भ में रखा है और दुख मैंने पाया, और नाम तुम्हारे नाम से मिलता जुलता क्यों रख रहे हो? मेरे पुत्र का नाम मेरे नाम से मिलता जुलता होना चाहिए। मेरा नाम है धुंधकारी, मेरा नाम है धुंधली, तो मेरे पुत्र का नाम होना चाहिए धुंधकारी। ठीक है बेटे, धुंधकारी होगा। तो सज्जनों, अब इधर दोनों पुत्र धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं। तो आज गोकर्ण जी महाराज तो बड़े विद्वान हो जाते हैं, लेकिन धुंधकारी एक गलत रास्ते पर चला जाता है, मांस मदिरा खाने लगा। इधर आत्मदेव जी को पता चला, बहुत समझाया बेटा, तेरा ब्राह्मण परिवार में जन्म है, तू ये मांस मदिरा खाना छोड़ दे। लेकिन धुंधकारी ने कहा बोले पिताजी आपकी बुद्धि तो सबकी आ गई है, अरे हम जो करते हैं ना वो अच्छा करते हैं। अब तो महाराज इधर आत्मदेव जी मन मन में सोचने लगे, हे भगवान इसके बजाय तो मेरे पुत्र नहीं होता तो भी मैं ठीक था। अब पहले तो पुत्र के लिए आत्मदेव जी रोए कि पुत्र है नहीं, अब हुआ तो नालायक हो गया। भैया जिस घर में इकलौता बेटा जब होता है ना तो उसके बिगड़ने के वो चांस होते हैं, ध्यान रखना। जब बालक कांच की गोली खेलने लग जाए ना तो समझ लेना इसका बिगड़ना प्रारंभ है। अब तो सज्जनों इधर धुंधकारी गलत रास्ते पर चलने लगा। आत्मदेव जी ने समझ आया, लेकिन समझा नहीं। तो आत्मदेव जी महाराज एक दिन दुखी होके बैठ के रोने लग जाता है। इधर गोकर्ण जी महाराज ने देखा, पिताजी क्या बात है, मैं कई दिनों से आपको देख रहा हूँ, आप बड़े उदास हो, बड़े चिंतित हो। आत्मदेव जी कहने लगे बेटा मेरी समझ में नहीं आता मैं क्या करूं, यदि मैं घर में रहूं तो कैसे रहूं? उस धुंधकारी ने मेरे घर को एक नरक का अड्डा बना दिया है। अरे मन में इतना बैराग नहीं कि मैं वन में चला जाऊं और वहां जाके भगवान का मैं भजन करूं। अब तो नहीं बताओ बेटा मैं क्या करूं। तो आज गोकर्ण जी महाराज ने कहा पिताजी ये मानव की एक सबसे बड़ी गलती है कि वो मानव शरीर को आत्मा मान बैठता है, लेकिन शरीर अलग है और आत्मा अलग है। शरीर मर जाता है लेकिन आत्मा नहीं मरती प्यारे, आत्मा तो अजर अमर है। पिताजी जिस दिन मानव के अंदर से अहंकार निकल जाएगा उस परमात्मा का भजन करते करते तो मन से केवल एक आवाज निकलेगी कि चल रे हंसा अमर लोक को, यहाँ नहीं कोई तेरा है। जग वालों का हुआ सवेरा, अपना हुआ अंधेरा। चल रे हंसा अमर लोक को, यहाँ नहीं कोई तेरा है। जग वालों का हुआ सवेरा, अपना हुआ अंधेरा। और पिताजी तुम एक बात कहते हो कि मन में इतना बैराग नहीं कि मैं घर को छोड़ के वन में चला जाऊं भगवान का भजन करने के लिए। लेकिन मैं पिताजी एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, क्या वन में भगवान रहते हैं? वन में भगवान रहते हैं क्या? अरे वन में अगर भगवान होते हैं तो शेर तो वन में रहता है, उसको भगवान बनना चाहिए। अरे गीदड़ तो वन में रहता है, उसको भगवान बनना चाहिए। लेकिन पिताजी ये मन ही बंधन का कारण है। तो बड़ा सुंदर कहा किसी ने कि मन के मारे बन गए और बन तज बसती माँ, कहते कबीर मन लालची, ये कहूँ ठहर बिना।
मन के जीते जी तो मन ही मिलावे राम सो मन ही करत रे फजी कि यह तो गति है झट पटे अटपटे लखा है नहीं कोई जब मन की खटपट मिटता तो झटपट दर्शन हो। जिस दिन हमारे मन की खटपट मिट जाएगी ना उस दिन हमको परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी प्यारे, उस दिन परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। फिर ना मिलेगो और बाने क्यों गठरिया रे बंदी और मानुष जन्म तने है मारे भटक भटक चौरासी मानुष जन्म तने मारे भटक भटक चौरासी और मानुष जन्म तने है मारे भटक भटक चौरासी मानुष जन्म तने मारे भटक भटक चौरासी की बात टूट गए बंदे बात टूट गए बंदे गले पड़े की बात पे पड़े गो बाजे क्यों गठरिया करती बाप की वे हो दर्शन फिर न मिले गो बाजे क्यों गठरिया करती बाप की अरे बाजे क्यों गठरिया करती बाजे क्यों गठरिया बाजे क्यों गठरिया करती बाजे क्यों गठरिया करती फिर न मिले गो बाजे क्यों गठरिया करती बाप की
करे कमाई दिन छुपने तक पागल करे कमाई होने से दिन छिपने तक दिन होने से दिन छिपने तक दिन भर करे कमाई के भैया दिन भर करे कमाई के बाबा दिन भर करे कमाई दिन होने से दिन छिपने तक दिन भर करे कमाई और नाती के तन भी गाते नाती के तन भी गाते ये मैंने बनवाई पेट में एक ना रहे गो बाले को गजरिया तो दासी ने लिखा है और माया के चक्कर में फंसकर रोज बचावे दंगा 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 पलट बीच तो ने जाके पलट बीच तो ने जाके तेरे कुटम करे ना हो पलट बीच तो ने जाके पलट बीच तो ने जाके कुटम करे तू तो निकलो चले गो बाजे गो